Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture, we will study curative health programs of central government. Now start the lecture and understand what is health program. See, health program refers to a program or policy that is launched to eradicate a particular disease and to provide better health facilities in a country. अब जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं या बेटर हेल्थ किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मच मोर रिक्वायर्ड, बिकॉज किसी भी कंट्री में हेल्थ प्रोग्राम होंगे तो उस कंट्री का हेल्थ इंप्रूव होगा, और हेल्थ इंप्रूव होगा तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. Population can be categorized as working population as well as dependent population. Dependent population में चिल्ड्रंस साथ ही साथ ओल्ड एज पीपल को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पर्सन आर डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स और वर्किंग पॉपुलेशन फॉर देयर एजुकेशन, राइट, मेडिसिन एज वेल एज अदर फैसिलिटी. वर्किंग पॉपुलेशन में रफली 80 to 60 एज ग्रुप के जो सिटीजन हैं उनको इंक्लूड किया जाता है. अब अगर बेहतर या बेटर हेल्थ प्रोग्राम्स होंगे तो उस कंट्री का हेल्थ भी इंप्रूव होगा एंड जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी. बट इफ देयर इज अ लैक ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स तो उससे जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी. फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी वर्किंग पर्सन है, अगर वह अनहेल्दी है या फिर उसको कोई भी डिजीज हो जाती है तो वह डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आ जाएगा, क्योंकि उस पर्सन के ट्रीटमेंट के लिए साथ ही साथ उसको बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको जो है एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, यदि कोई फैमिली में कोई भी फैमिली मेंबर जो है किसी भी फैमिली मेंबर को डिसीज हो जाती है या वह अनहेल्दी होता है तो जो अदर वर्किंग पॉपुलेशन के अदर जो फैमिली मेंबर होते हैं वो उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में कराते हैं, साथ ही साथ टाइम टू टाइम उसको हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं. देयरफॉर हेल्थ प्रोग्राम्स बेटर होंगे तो उससे जो अनहेल्दी पॉपुलेशन है या जो जितने भी डिसीज जिनको डिसीज हो चुकी है, ऐसे पर्सन की जो डिसीज है उसको क्योर करके उनको वर्किंग पॉपुलेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है. और जिस कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और उससे उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या होगा, इंप्रूव होगा. साथ ही साथ high human resource development is also necessary for the economic development of country and better health programs होंगे तो उससे human resource development भी क्या होगा, improve होगा. या हम ये कहें कि अगर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज बेटर हैं तो उससे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो भी इंप्रूव होगा और अल्टीमेटली इससे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. थर्ड थिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इफ पॉपुलेशन इज हेल्थी तो उससे एफिशिएंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. एवरी सिटीजन और एवरी हेल्दी पर्सन वुड वर्क मोर देन 8 आवर्स और इससे भी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है या जो एग्रीगेट प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी एंड दिस विल लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हेंस in short we can say that for the economic development of a particular country improved health is very necessary. or for high health for health जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो मच क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री के पास में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. Therefore, using these limited financial resources to eradicate or to control a particular disease and to provide better health facilities, time to time different जो health programs हैं वो launch किए जाते हैं और उनको implement भी किया जाता है. These health programs can be categorized as curative health programs or preventive health programs. In the previous lecture we have studied curative health as well as preventive health. तो curative health programs को समझना बहुत ही क्या है, easy है. ऐसे health program जो तब लॉन्च किए जाते हैं या ऐसे हेल्थ प्रोग्राम्स जो
ऐसे पर्सन्स जिनको ऑलरेडी कोई भी डिसीज है या जो अनहेल्दी है, तो डिसीज के क्योर के लिए, कंट्रोल के लिए और उसके इराडिकेशन के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है उसको ही क्या कहते हैं, क्यूरेटिव हेल्थ प्रोग्राम्स कहते हैं, राइट। सो क्यूरेटिव हेल्थ प्रोग्राम्स रिफर्स टू प्रोग्राम्स रिलेटेड टू हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड आफ्टर द पर्सन हैज सफर्ड फ्रॉम द डिसीज। और इंडिया में मोस्टली जो प्रोग्राम्स हैं वो क्यूरेटिव हेल्थ प्रोग्राम्स के नेचर के ही है। ऑल्सो द गवर्नमेंट इज रनिंग वेरियस रेमेडियल प्रोग्राम्स टू रूट आउट और eliminate all major diseases in the country. For an example, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, तो जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है उसको 1953 में लॉन्च किया गया था और इसको 1958 में नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम के रूप में कन्वर्ट किया गया था। देन नेशनल फाइलेरियासिस कंट्रोल प्रोग्राम हो जाएगा जिसको 1995 में जो है लॉन्च किया गया था। देन नेशनल कालाजार इराडिकेशन प्रोग्राम जिसको 1991 में लॉन्च किया गया था और 2017 में ये जो डिसीज है ये हमारे कंट्री से इराडिकेट हो चुकी है। देन टीबी कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में लॉन्च हुआ है और 1992 में इसको वर्ल्ड बैंक के एफर्ट से या वर्ल्ड बैंक के हेल्प से जो है लॉन्च या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ जो डॉट्स सिस्टम है वो 1997 में ही हमारे कंट्री में जो है इम्प्लीमेंट किया गया। देन नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ये 1987 में हमारे कंट्री में लॉन्च हुआ था और 1992 से इसको वर्ल्ड बैंक की हेल्प से जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, राइट। देन जापानी इंसेफ्लाइटिस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इसको 2006 में लॉन्च किया गया था। देन गिनी वर्म इराडिकेशन प्रोग्राम 1983-84 में लॉन्च किया गया था और ये जो डिसीज है ये 2000 में इराडिकेट हो चुकी है। देन नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, राइट, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज एंड स्ट्रोक, राइट, जिसमें जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं उनको कंट्रोल एंड क्योर किया जाता है। देन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, देन प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, राइट, जिससे मेडिसिन जो है वो अवेलेबल कराई जाती हैं, आयुष्मान भारत स्कीम, राइट, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या जो है आयुष्मान भारत स्कीम, इसके तहत 5 लाख का जो है हेल्थ कवर जो है प्रोवाइड कराया जाता है। देन नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम हो जाएगा, नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम हो जाएगा एंड इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये जो सभी प्रोग्राम्स हैं ये क्यूरेटिव हेल्थ प्रोग्राम्स में इनको इंक्लूड किया जाता है। देन प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स, सी प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स refers to such programs that provide health services for the prevention in advance to prevent the person from getting sick so that person does not get sick as well as disease are not transmitted, राइट। और इसमें मैक्सिमम या तो क्या होंगे, इंश्योरेंस प्रोग्राम होंगे, राइट, जिसमें जो हमारे सिटीजन है उनको इंश्योरेंस जो है इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है। देन वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम्स हैं वो इंक्लूड होते हैं एज वेल एज इसमें जो स्वच्छता या क्लीनिनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स भी जो है इंक्लूड किए जाते हैं सो दैट हमारी कंट्री में किसी भी सिटीजन को डिसीज अकर होने से पहले ही उसको उस डिसीज से क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। और इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें सबसे पहला हो जाएगा नेशनल हेल्थ मिशन, राइट। नेशनल हेल्थ मिशन से रूरल एरियाज एज वेल एज अर्बन एरियाज में बेटर हेल्थ फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया जाता है, राइट। दिस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 12 अप्रैल, राइट, 2005। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 12 अप्रैल 2005 को जो है लॉन्च किया गया था। देन लेटर इसको 2013 में अर्बन एरियाज में भी लॉन्च किया गया था। सो करेंटली नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन ये हमारी कंट्री में जो है इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। देन नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल आयुष मिशन, राइट,
मैटरनिटी सेफ्टी स्कीम, जन जीवन भारती वुमेन्स क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी स्कीम हो जाएगा, देन मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम हो जाएगा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, देन जननी एक्सप्रेस स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, फैमिली प्लानिंग इंश्योरेंस स्कीम, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, राइट, मिशन इंद्रधनुष, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो जाएगा, देन बाल शक्ति योजना हो जाएगा, आशा, राइट, अपॉइंटमेंट ऑफ आशा वर्कर, देन प्रसव सहायक योजना, प्राइम मिनिस्टर्स सेफ मदरहुड कैंपेन हो जाएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, राइट, देन अटल बाल मिशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा, अटल चाइल्ड हेल्थ एंड क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन मिशन हो जाएगा, वंदे मातरम स्कीम हो जाएगा, राइट, देन इंदिरा गांधी मैटरनिटी सपोर्ट स्कीम या इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम हो जाएगा, हेल्दी चिल्ड्रन या हेल्दी इंडिया प्रोग्राम, ये स्वस्थ भारत स्वस्थ बच्चे अभियान हो जाएगा, देन मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन या माँ क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि वी हैव टू स्टडी दीज वेरियस प्रोग्राम्स, तो आपको केवल और केवल क्या करना है कि यू हैव टू कीप इन योर माइंड 3 फैक्ट्स। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि वो प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ है, राइट। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका नेचर क्या होगा, राइट। जैसे पूछा जाएगा कि when was the national malaria eradication program launched in India, तो आपको एक तो लॉन्च डेट याद रखनी है एज वेल एज बेनिफिशरीज, कि जो भी हेल्थ प्रोग्राम है वो किस किस के लिए अवेलेबल होगा या हु वुड बी द बेनिफिशरीज, एंड थर्ड थिंग इज दैट कि उसमें उस प्रोग्राम के तहत, राइट, व्हाट एल्स वुड बी प्रोवाइडेड, क्या उसमें जो है इकोनॉमिक फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाएगी या फिर किसी इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया जाएगा या कोई भी और अदर हेल्थ फैसिलिटीज होती है। सो यू हैव टू कीप दीज 3 पॉइंट इन योर माइंड। अगर आपने लॉन्च डेट, उसके बेनिफिशरीज कौन है, कौन कौन सी सर्विसेज जो है अवेलेबल कराई जाएंगी, ये तीनों याद कर लिए तो सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, एज वेल एज इनसे आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स में या अदर एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यू वुड बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, राइट। सो लेट्स स्टडी द फर्स्ट इज नेशनल मलेरिया कंट्रोल क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा, राइट। The first thing I would like to tell you that malaria is communicable diseases. Why? क्योंकि ये मॉस्किटो से हेल्दी जो अनहेल्दी पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमारे इंडिया में जो रेनफॉल होता है वो मानसून की वजह से ही होता है, राइट, विच मीन्स दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि जो मई जून होता है या वी कैन से दैट अप्रैल टू जून, right, so there is a summer season in April to June, और इस समर सीजन में ही जो पॉल्यूशन है या जो गार्बेज है वो एक्यूमुलेट होता रहता है, राइट। एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई जैसे ही रेनफॉल होता है उसकी वजह से जो ओपन एरिया होते हैं, राइट, या ओपन एरिया है या फिर जहाँ पर जो लो एरिया होते हैं उसमें जो वाटर है वो क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, और इस वाटर में जो पॉल्यूशन होता है और जो गार्बेज होता है उसकी वजह से जो मॉस्किटोज का लार्वा है, राइट, मॉस्किटोज का जो लार्वा है वो इवॉल्व होने लगता है, और उसकी वजह से कुछ ही समय में जो मॉस्किटोज हैं, मॉस्किटोज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, और यही जो मॉस्किटोज होते हैं ये मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी जो जितनी भी डिसीजेज हैं उनको स्प्रेड करते हैं। नॉर्मली मलेरिया का जो है ट्रीटमेंट किसी भी क्लिनिक में पॉसिबल है, बट किसी भी कंट्री के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक लिमिट होती है, राइट। यदि लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस आएंगे तो ऑब्वियसली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनको हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करा पाएगा, एंड दिस मे रिजल्ट इन द डेथ ऑफ मैनी सिटीजन। देयरफॉर दिस इज द डेंजरस प्रॉब्लम फॉर इंडिया, क्योंकि जैसे ही जुलाई में, राइट, या जैसे ही रेनफॉल इंडिया में होता है वैसे ही कुछ कंट्रीज, कुछ स्टेट्स में या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मलेरिया के केसेस जो हैं वो बहुत ही शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में स्प्रेड होने लगते हैं, जिसकी वजह से
people of that state or district suffer much more, right? इसीलिए इसको जो है कंट्रोल करने का जो प्रोग्राम था वो 1953 में लॉन्च किया गया था। तो इनिशियली दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च टू कंट्रोल द मलेरिया डिसीज इन 1953, बट इसको इराडिकेट करने के लिए इस प्रोग्राम को 1958 में इराडिकेशन प्रोग्राम के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। सो वी अलर्ट, इफ एग्जाम में अगर पूछा जाए कि प्रधान जो है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम तो 1953, और इराडिकेशन प्रोग्राम के बारे में अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा 1958। सो टू कंट्रोल मलेरिया डिसीज इन इंडिया, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1953 which was later converted into National Malaria Eradication Program in 1958। और इस सक्सेस की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा इंडिया में जो है मलेरिया को कंट्रोल किया गया। बट अगेन इन 1977, in April 1977, the National Malaria Eradication Program was implemented with some modifications and it was linked to प्रधान प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। और जितने भी PHC प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं या जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वहाँ पर मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन जो है वो अवेलेबल कराई जाएंगे। ऑल्सो दिस प्रोग्राम इज comprehensive and multi-faceted program of the country and this is the world's largest program running against any infection, right? So this is the largest program of the world. Next is national filariasis control program हो जाएगा, right? अब जो प्रोग्राम है ये कब लॉन्च किया गया है? ये 1995 में जो है लॉन्च किया गया है। और दिस इज आल्सो कम्युनिकेबल डिसीजेस, राइट, जिसका वेक्टर क्या हो जाएंगे? मॉस्किटोस हो जाएंगे, राइट। जो फाइलेरियासिस मॉस्किटोस होते हैं ये मोस्टली पॉल्यूटेड वाटर में ही क्या किए जाते हैं? पाए जाते हैं, राइट। और इसके लिए जो है गवर्नमेंट क्या करेगी? क्लिनिक को एस्टेब्लिश करेगी। तो क्लिनिक्स फॉर फाइलियरियासिस हैव बीन सेट अप इन ऑल अफेक्टेड स्टेट्स, राइट, जिससे जो फाइलियरियासिस है उसको क्या किया जाएगा? कंट्रोल किया जाएगा। ऑल्सो जो सेकेंड हेल्थ पॉलिसी थी, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी लॉन्च्ड इन 1983, देन सेकेंड जो हेल्थ पॉलिसी थी वो 2002 में लॉन्च की गई थी, और जो न्यू या जो थर्ड हेल्थ पॉलिसी है ये 2017 में लॉन्च की गई थी। तो सेकेंड जो हेल्थ पॉलिसी थी उसमें a target was set to eliminate completely the larva of filariasis mosquitoes by the year 2015, right? तो आपको यहाँ पर 3 facts को जो है you have to keep in your mind. The first is National Filariasis Control Program was launched in 1995 and it was, right, it was launched to control the filariasis mosquitoes, राइट, और जो फाइलियरियासिस मॉस्किटोस होते हैं वो पॉल्यूटेड वाटर में ही क्या होते हैं? पाए जाते हैं। एंड इन दिस प्रोग्राम जो क्लिनिक्स हैं उनमें बेटर फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाएंगी। एंड अ टारगेट वाज सेट टू एलिमिनेट कंप्लीटली द लार्वा ऑफ फाइलियरियासिस मॉस्किटोस बाय द ईयर 2015 इन सेकेंड हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2002। देन नेशनल कालाजार इराडिकेशन क्या हो जाएगा? प्रोग्राम, राइट। सो नेशनल This program was launched in 1991. तो नेशनल कालाजार इराडिकेशन प्रोग्राम was launched in 1991 और इस प्रोग्राम के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 100% असिस्टेंस जो है वो बियर करती है, राइट। सो अंडर दिस प्रोग्राम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करती है, और इसके तहत जो DDT है ये इसको क्या किया जाता है? स्प्रेड किया जाता है, राइट। यू नो वेरी वेल कि बिफोर द स्वच्छ भारत मिशन इंडिया में ओपन डिफिकेशन होता था, और ओपन डिफिकेशन की वजह से जो रूरल एरियाज में जो पर्सन्स होते थे, जो रूरल एरियाज में सिटीजन ऑफ आवर कंट्री ओपन एरियाज में डिफिकेट करते थे, जिसकी वजह से जो है ये कालाजार जो डिसीज है ये स्प्रेड होती थी। और इस प्रोग्राम के तहत DDT को जो जहां पर भी पॉल्यूटेड एरियाज हैं वहां पर स्प्रे किया जाएगा, राइट। तो ये प्रोग्राम
91 में जो है 91 में लॉन्च हुआ है। इसके तहत जो DDT का स्प्रे किया जाएगा सो दैट ये डिसीज स्प्रेड ना हो। साथ ही साथ द टारगेट फॉर द इरेडिकेशन ऑफ काला जार टिल 2000 was set in the National Health Policy 2002 and India got success, right? In year 2017 this disease has been eradicated। तो इस तरीके से 3 डिसीजेस जो है वो इरेडिकेट हो चुकी हैं, राइट? एक कौन सी हो जाएगी? काला जार, राइट? तो काला जार डिसीज हैड बीन इरेडिकेटेड इन 2017, right? Then we will study guinea worm। तो guinea worm disease also has been eradicated in 2000, right? After that polio, right? Polio has been also eradicated in India since 2013। तो ये जो है रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं ये भी आपको रिमेंबर करने हैं। देन क्या हो जाएगा? जापानी इंसेफ्लाइटिस इम्यूनाइजेशन क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हो जाएगा। अब ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्यों है ये आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। नॉर्मली ये जो डिसीज है ये वायरल फीवर के क्या होती है? समान होती है। सो जापानी इंसेफ्लाइटिस इज इक्विवेलेंट टू, वी कैन से दैट, वायरल इन्फेक्शन एंड द वेक्टर ऑफ दिस डिसीजेस आर मॉस्किटोज, राइट? क्यूलेक्स जो मॉस्किटोज होते हैं वो इसके क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो क्यूलेक्स मॉस्किटोज होते हैं जो कि जापानी इंसेफ्लाइटिस डिसीज को स्प्रेड करते हैं वो क्लीन वाटर, या हम कह सकते हैं कि जैसे पैडी फील्ड्स है इसमें इवॉल्व होते हैं और ये प्लेन्स में क्या करते हैं? रिसाइड करते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं मलेरिया की, मलेरिया है या फाइलेरिया है, राइट? तो मलेरिया को जो स्प्रेड करने वाले मॉस्किटोज होते हैं वो पॉल्यूटेड वाटर में जो है, पॉल्यूटेड वाटर में ही क्या होते हैं? उनका लार्वा जो है इवॉल्व होता है। इस वजह से यदि हम हमारे आसपास के जो जितने भी ओपन एरियाज हैं या लो एरियाज हैं जिसमें वाटर फिल है उसमें अगर हम केरोसिन या अदर सब्सटेंसेस को डाल देते हैं तो जो है लार्वा क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन दिस वे वी कैन कंट्रोल मलेरिया एज वेल एज अदर कम्युनिकेबल डिसीजेस। बट यहाँ पर जो क्यूलेक्स मॉस्किटोस होते हैं ये पॉल्यूटेड वाटर की बजाय जो पैडी फील्ड्स है या जो क्लीन वाटर जहाँ पर होता है वहाँ पर ये इवॉल्व होते हैं। और पैडी फील्ड्स में DDT को स्प्रे करना या अदर कोई भी फैसिलिटी है उसको अरेंज करना बहुत ही क्या होता है? टफ होता है। इसीलिए जो मॉस्किटोस हैं उनको कंट्रोल करना जो है बहुत ही क्या होता है? डिफिकल्ट होता है, राइट? साथ ही साथ ये जो डिसीज है ये इंडिया के जो है 5 स्टेट्स में क्या करती है? स्प्रेड होती है। इसीलिए इस डिसीज को इरेडिकेट करने के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ताकि वैक्सीन से इस डिसीज को कंट्रोल किया जा सके। क्लियर? अब ये कब लॉन्च हुआ है? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन 2006 और इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को इंडिया के 5 स्टेट्स के जो है 11 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है। एंड अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 15 को जो जापानी इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाती है। तो दिस जापानी इंसेफ्लाइटिस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया इन 2006 in 5 states and in 11 districts. So 11 districts of 5 states. For an example, Bihar, Assam, Uttar Pradesh, Karnataka and West Bengal. These are the 5 states. इनके 11 districts में ये immunization program को launch किया गया है. Clear? Also, in the year 2005, this disease transmitted in the form of epidemic in Uttar Pradesh. Therefore, इसको 2006 में launch किया गया था. Next, नेशनल वेक्टर बोर्न क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हो जाएगा, राइट? तो ऐसी डिसीजेस जो कि मॉस्किटो, फ्लाइस या अदर वेक्टर की वजह से स्प्रेड होती हैं उनके एलिमिनेशन के लिए ये प्रोग्राम क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है. तो नेशनल वेक्टर बोर्न प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन 2003 and 4 और इस प्रोग्राम के तहत इंडिया में जो प्रीवियसली प्रोग्राम थे जैसे नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल फाइलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, देन नेशनल कालाजार
नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ कालाजार, इनके लिए नेशनल वेक्टर बोर्न प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था एंड इसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस को भी क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, राइट, विच इज आल्सो नोन एज तपेदिक क्षय रोग। अब देखिए, जो टोबैको कंजप्शन है, टोबैको कंजप्शन की वजह से ही, राइट, टोबैको कंजप्शन की वजह से ही जब कफिंग प्रॉब्लम होती है, राइट, उसको ही क्या कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। तो जो टोबैको हो उसके कंजप्शन की वजह से ट्यूबरक्लोसिस जो डिसीज है ये अकर होती है और इसकी वजह से इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ जो पर्सन है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और इसके इराडिकेशन के लिए 1962 में जो है इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इराडिकेशन प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन 1962। तो दिस हैज बीन लॉन्च्ड इन 1962 but due to lack of success the revival of tuberculosis eradication program was started in the year 1992 with the help of World Bank. तो National Tuberculosis Eradication Program has been launched in India in 1962, but इससे कंट्रोल नहीं हुआ था, therefore it was relaunched in 1992 with the help of World Bank. Also जो डॉट सिस्टम है, this was implemented in India in 1997 and a target has been set to eradicate the tuberculosis by 2025 in India, right? और ये हमने समझा था कि इसमें न्यू नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 में ये टारगेट जो है सेट किया गया है कि इसको 2015 तक जो है एलिमिनेट कर दिया जाएगा, right? And this program is being implemented with the help of World Bank, right? Also यहाँ पर जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है, बेंगलुरु में है और ये सीधा सीधा जो है ऑब्जेक्टिव में या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, राइट, कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट, सो दैट इज कहाँ पर, ये बेंगलुरु में है। तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है। When was the DOTS system implemented in India? In 1997, right? और ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ है, 1962 में। Now let's talk about the program related to मध्य प्रदेश, right? अब मध्य प्रदेश में ट्यूबरक्लोसिस के इरेडिकेशन के लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, राइट, उनमें बेटर फैसिलिटीज को और ट्रीटमेंट को क्या कराया जाएगा, अवेलेबल कराया जाएगा। और मध्य प्रदेश में टू इरेडिकेट द ट्यूबरक्लोसिस डिसीज, राइट, जो जितने भी पीएचसी हैं, सीएचसी हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जो कि सर्टेन में होता है, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें डॉट सिस्टम के थ्रू ही क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऑल्सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टीबी फ्री विलेज कॉन्सेप्ट प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर जो पूरा का पूरा विलेज है उसको ट्यूबरक्लोसिस, जो पूरा विलेज है उसको ट्यूबरक्लोसिस से इरेडिकेट किया जाएगा, राइट। तो टीबी फ्री विलेज जो कॉन्सेप्ट है हैज बीन लॉन्च्ड इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट। ऑल्सो 2018 से ऐसे पर्सन्स जिनको ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस होता है और उसका ट्रीटमेंट चलता है, उनको पेशेंट्स को 500 रुपीज़ पर मंथ क्या दिया जाएगा, जो है इकोनॉमिक जो है असिस्टेंस दिया जाएगा। सो इन मध्य प्रदेश सिंस अप्रैल 1 2018 टीबी पेशेंट्स फ्रॉम पेशेंट्स ट्रीटमेंट टू डायग्नोसिस, राइट, या ट्रीटमेंट टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट इज बीइंग गिवन 500 रुपीज़ पर मंथ फॉर न्यूट्रिशनल फूड। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो जो MDR है या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस है, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो ट्यूबरक्लोसिस है उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉट्स प्लस सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कौन सा, डॉट्स प्लस। तो नॉर्मली पेशेंट्स के लिए डॉट सिस्टम से ट्रीटमेंट किया जाता है और जिनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस है उनके लिए डॉट्स प्लस ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल कराया जा रहा है,
right? And for the treatment of multi-drug resistance tuberculosis patients, 9 centers में ये फैसिलिटी अवेलेबल है and these centers are operated in भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, right? छतरपुर, ग्वालियर and जबलपुर. Next is National AIDS Control Program, right? So you have seen the panic situation while Corona pandemic. और ये सिचुएशन इसी तरीके से स्प्रेड हुई थी जब एड्स के पेशेंट्स आना शुरू हुए थे, राइट? जैसे ही पता चलता था कि दिस पर्सन हैज इन्फेक्टेड बाय एड्स तो उसको जॉब से जो है टर्मिनेट कर दिया जाता था, साथ ही साथ लोग उससे मिलना जुलना बंद कर देते थे. बट जो एड्स है वो स्प्रेड कैसे होता है, राइट? इफ द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अ हेल्दी पर्सन तो उसको ही जो है एड्स हो सकता है. इसीलिए हमें जबरदस्ती का ये जो है मेंटल प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि इफ वी टॉक टू एड्स पेशेंट देन वी वुड बी इन्फेक्टेड बाय द एड्स, राइट? सो इट इज क्लियर कि जो एड्स है, एड्स छूने से मतलब टच करने से, बात करने से, साथ में खाना खाने से जो है स्प्रेड नहीं होता है. एक्चुअली अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड से इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड आपके ब्लड से कांटेक्ट में आ जाता है, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाएगा, राइट? ओनली देन आप एड्स से क्या होंगे, इन्फेक्ट होंगे, राइट? अब इंडिया में ये कैसे शुरू हुआ है? सो 6 पेशेंट्स, देयर वर 6 पेशेंट्स वर फाउंड इन इंडिया इन 1986 इन. तो 1986 में व्हेन इंडियन गवर्नमेंट केम टू नो दैट देयर आर 6 पेशेंट्स ऑफ एड्स इन इंडिया, सो इमीडिएटली 1987 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया. बट सिंस 1992 this national AIDS control program is being implemented, right, with the help of World Bank, right? तो 1992 से यह वर्ल्ड बैंक के हेल्प से ही कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसको 3 फेजेस में लॉन्च किया गया है. फर्स्ट फेज इज 1992-1997, लेटर इसको एक्सटेंड किया गया था 1990 तक. सो वी कैन से दैट द फर्स्ट फेज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इज 1992-1997, then 1992-1999, then second phase 99 से 2007 तक, and third is from 2007 to क्या हो जाएगा, till now हो जाएगा. Now जो एड्स है, इस एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए नाको को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, राइट? सो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन इंडिया इन 1992. और वर्तमान समय में जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनका इनिशियली जो है डायग्नोज किया जाता है कि वो एड्स से अफेक्टेड हैं कि नहीं है. साथ ही साथ इसी नाको की वजह से इंडिया में जो है स्प्रेडनेस अवेयर की जाती है, राइट? जो ट्रीटमेंट के समय जो है न्यू नीडल डॉक्टर को यूज करना पड़ता है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम. तो यहाँ पर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987 में लॉन्च हुआ है विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक. ये 1992 में कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया है, जो कि 3 फेजेस में इंप्लीमेंट हुआ है. ऑल्सो नेको या नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन इंडिया इन 1992. देन नेक्स्ट इज Guinea worm eradication program. So this Guinea worm eradication program has been launched in India in 1983-84, and this has been run for the complete eradication of Guinea worm diseases, right? और इसमें इंडिया ने जो है सक्सेस भी अचीव कर ली है. Its last patient came in 1996 और 2000 में WHO ने इंडिया को गिनी वर्म फ्री जो है कंट्री अनाउंस कर दिया है. तो फाइलियरिसिस को 2017 में और गिनी वर्म को 2002 में इंडिया में इलिमिनेट कर दिया गया है. देन नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, राइट, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक, MPCDCS.
देखिए जो डिसीजेज होती हैं वो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं जो कि वन अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो जाती हैं। देन सेकंड होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जिसमें एक हो जाएंगी डेफिशिएंसी डिसीजेस जो कि बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एनी विटामिन अक्कर होती हैं। फॉर एन एग्जांपल रिकेट्स, राइट, रिकेट्स हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। और कुछ डिसीजेज ऐसी होती हैं जो कि लाइफ स्टाइल की वजह से अकर होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अ पर्सन wakes up, right, or he lives at his home. After that, using motorcycle or car, he comes to office. He continuously works 8 to 10 hours in the office in front of the computer, which means उसकी कोई भी physical activity होती नहीं है. Then through car or his motorcycle he goes back, right? So which means ऐसे लोग जिनका physical activity उनकी लाइफ स्टाइल की वजह से नहीं हो पाता है, उनको जो लाइफ स्टाइल डिसीज अकर होती हैं। फॉर एन एग्जांपल, राइट, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऑल्सो अगर वो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है तो डिफरेंट कार्डियोवैस्कुलर जो डिसीजेज होती है वो अकर होती हैं। और इस वजह से इंडिया में जो पेशेंट्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द अर्बन लाइफ स्टाइल। And to eradicate these problems, in 11th 5-year plan, National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, CVD and Stroke program has been launched in 11th 5-year plan, right? और मध्य प्रदेश में इसको दिसंबर 2010 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, right? The objective of this program was to reduce the effect of non-communicable diseases and to stop economic loss caused by them. और इसके तहत मध्य प्रदेश में जो हॉस्पिटल्स हैं, राइट, या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं या जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर सेंटर हैं, उनको क्या किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है, राइट। तो इसके अंदर डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर NPCDCAS, जिसमें पहला क्या हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज, डायबिटीज एंड स्ट्रोक हो जाएगा। अब कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के डायग्नोस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर में वो है फैसिलिटी नहीं होती हैं, इसीलिए किसी भी स्टेट में 100 जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें कार्डियक यूनिट को क्या किया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा। सो एस्टेब्लिश अ कार्डियक यूनिट इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स, जहां पर लाइफ सेविंग ड्रग्स भी क्या होंगे, अवेलेबल होंगे, एज वेल एज होम बेस्ड केयर भी जो है इनके द्वारा क्या की जाएगी, अवेलेबल कराई जाएगी। तो जो कार्डियक यूनिट है उसमें जो है इन डिसीज को डायग्नोस किया जाएगा। ऑल्सो इन यूनिट्स में लाइफ सेविंग ड्रिंक्स भी अवेलेबल होंगे, जिसके माध्यम से जो है इस डिसीज को या इन डिसीजेस को कंट्रोल किया जाएगा। देन क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, राइट। तो कैंसर को भी नॉर्मली डायग्नोस जो है करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कैंसर क्या होता है, जब हमारी बॉडी की कोई भी जो सेल है, राइट, उसकी ग्रोथ बहुत क्या होती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो उसको ही कैंसर कहा जाता है। यदि कैंसर किसी स्किन पर या आपकी बॉडी के एक्सटीरियर ऑर्गन में होता है, सो डेफिनेटली हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट कभी भी कैंसर अगर हमारे इंटेस्टाइन में हो, लंग्स में हो, किडनीज में हो, तो उसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। साथ ही साथ इसको डायग्नोज करने के लिए लोगों को भी अवेयर होना चाहिए। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि यदि कोई पर्सन जो है हेल्दी है, बट डिस्पाइट दिस उसका जो वेट है वो लूज हो रहा है, ऑल्सो ही फील्स वीकनेस, राइट, उसको वीकनेस है, तो हो सकता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स में कैंसर हो। और इसके लिए जो है 100 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को क्या किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा। तो किसी भी स्टेट में जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं वो 100 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। तो जो नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होंगे उसमें डायग्नोस्टिक सर्विसेज होंगी, जहां पर डायग्नोस्टिक सर्विसेज आल्सो बेसिक सर्जरी, कीमोथेरेपी के लिए जो है कीमोथेरेपी के लिए हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल होगी। ऑल्सो यहाँ पर लेबोरेटरी टेस्ट, फैसिलिटीज फॉर लेबोरेटरी टेस्ट इंक्लूडिंग, राइट, मैमोग्राफी इन 100 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी जो है अवेलेबल होगी, राइट। साथ ही साथ इन हॉस्पिटल्स को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दिया जाएगा,
राइट। ऑल्सो जो 65 टर्सरी कैंसर सेंटर्स हैं उनको भी क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। तो ऑब्वियसली जो नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें कैंसर के डायग्नोस के लिए, कीमोथेरेपी के लिए, सर्जरी के लिए जो है बेटर फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाएंगी। कैंसर केयर प्रोग्राम ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो कैंसर केयर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश in 5th February on 5th February in 2014। और इस प्रोग्राम के तहत जो कैंसर केयर है वहां पर 19 टाइप्स ऑफ एंटी कैंसर जो ड्रग्स है वो अवेलेबल होंगी और ये टैबलेट्स, ये जो ड्रग्स हैं ये पेशेंट्स को अवेलेबल कराई जाएंगी। ऑल्सो अंडर दिस कैंसर कीमोथेरेपी यूनिट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और इसके लिए 4 जो बेड्स हैं वो भी क्या होंगे, रिजर्व रहेंगे। देन क्या हो जाएगा, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम हो जाएगा। यदि किसी इंसिडेंट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से यदि ओरल हेल्थ पर अफेक्ट होता है तो उसको इरेडिकेट करने के लिए नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1999 और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू वर्क टू इम्प्रूव द डेट्रीमेंट्स ऑफ ओरल हेल्थ, ऑल्सो reduce mortality from oral diseases and to work for promoting public private partnership model to achieve better oral health। तो ट्रिपल मॉडल पे भी जो है बेटर ओरल हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाएंगी। देन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, राइट। तो जिन लोगों को मेंटल डिसीजेज होती हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1983 एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो 10% ऑफ पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट टाइप की जो है मेंटल डिसीजेस होती हैं, राइट। तो WHO के अनुसार 10% पॉपुलेशन विच मीन्स 10% पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, 10% पॉपुलेशन ऑफ हो सकता है किसी भी स्टेट की वो मेंटल प्रॉब्लम्स को फेस करें। इसीलिए टू टेक केयर ऑफ द मेंटल हेल्थ पेशेंट्स दिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1983, राइट। और all the 13 types of medicines prescribed by the government of India under this program are being made available free of cost। तो मेंटल डिसीज से फाइट करने के लिए जो 13 टाइप की जो मेडिसिन हैं प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल कराई जा रही हैं। देन क्या हो जाएगा, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्रोग्राम हो जाएगा। देखिए इफ देयर इज अ लैक ऑफ आयोडीन तो उससे गाइटर जो डिसीज है वो क्या होती है, अकर होती है, जिसमें थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का क्या होता है, साइज जो है बड़ा हो जाता है यहां पर। तो ये इस तरीके से थायराइड ग्लैंड का जो है साइज बड़ा हो जाता है तो जो थ्रोट है वो बहुत क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है और उसको ही क्या कहते हैं, गाइटर डिसीज कहते हैं, राइट। सो बिकॉज ऑफ the lack of iodine intake, right, गाइटर डिसीज अकर्स। और इसी गाइटर डिसीज को कंट्रोल करने के लिए 1962 में नेशनल गाइटर कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, राइट। ध्यान रखना ये आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम है बट ये शुरू में इनिशियली गाइटर कंट्रोल प्रोग्राम के रूप में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। तो टू कंट्रोल द गाइटर डिसीज इन 1962 नेशनल गाइटर कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया और इससे जो गाइटर डिसीज है उसको कंट्रोल करने के एफर्ट्स किए गए थे। बट जो गाइटर डिसीज है उसका कॉज क्या होता है, लैक ऑफ आयोडीन। देयरफॉर गवर्नमेंट रियलाइज दैट कि यदि हम आयोडीन की जो अवेलेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर दें तो जो गाइटर डिसीज है ये बट ऑब्वियसली कंट्रोल हो जाएगी। Therefore, in 1992, National Iodine Deficiency Control Program was launched in India, and the objective of this program is to arrange iodized salt in area where there is goiter disease is prevalent. Right? Initially, government ने पब्लिक को अवेयर किया कि we must take iodized salt.
बट उससे भी जब ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने 17 मई 2007 को जो है डिक्लेयर कर दिया था. सो on 17th May 2006 the government of India banned the sale of non-iodized salt throughout the country. और 2006 के आफ्टर 2016 जो आयोडाइज्ड सॉल्ट ही इंडिया में सेल किया जा रहा है, देयरफॉर जो गॉइटर डिसीज है ये कंट्रोल हुई है. देन नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, राइट. अब जो नेशनल इरेडिकेशन प्रोग्राम होता है, इस जो लेप्रोसी होती है इसमें स्किन जो है वाइट हो जाती है, साथ ही साथ ये जो है ब्रेक होने लगती है, राइट. और अर्लियर जो लेप्रोसी डिसीज थी ये भी बहुत ही डेंजरस डिसीज मानी जाती थी, बिकॉज रूरल एरिया में दिस वाज कंसर्न दैट हु हैज सफर्ड फ्रॉम लेप्रोसी ही हैज कमिटेड सिन इन द प्रीवियस बर्थ. इसीलिए इसको प्रीवियस जो बर्थ है उसके क्या माने जाते थे, सिन माने जाते थे, राइट. या पुनर्जन्म का जो है पाप या पिछले जन्म के पाप की वजह से ही लेप्रोसी होती थी. सो देयर वाज अ कंसेप्ट दैट लेप्रोसी अकर्स बिकॉज ऑफ द सिंस ऑफ द प्रीवियस बर्थ. देयरफॉर उस पर्सन को सोसाइटी से या विलेज से क्या किया जाता था, विलेज से उसको जो है एक्सक्लूड कर दिया जाता था. तो वो पर्सन जो है पूरी सोसाइटी से ही एक्सक्लूड हो जाता था. इस वजह से इस डिसीज को बहुत ही डेंजरस माना जाता था. बट अल्टीमेटली जो जैसे ही मेडिसिनल डेवलपमेंट हुए उसमें जो लेप्रोसी है इसका ट्रीटमेंट भी क्या है, पॉसिबल है. और इसमें मल्टी ड्रग थेरेपी के माध्यम से जो भी पर्सन होता है या पेशेंट होता है उसको मल्टी ड्रग थेरेपी का जो है बात दिया जाता है, जिससे ये क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है. सो दिस नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1955 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट to control the leprosy. So this program, this national leprosy eradication program has been launched in 1955. In 1983 स्पेशल कमेटी की रिकमेंडेशन से इस कंट्रोल प्रोग्राम को, पहले क्या था ये कंट्रोल, सो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1955, जिसको ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्पेशल कमेटी इसे नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में क्या किया गया था, कन्वर्ट किया गया था इन 1983 में. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ लेप्रोसी इन इंडिया. नाउ लेट्स स्टडी विथ रेफरेंस टू मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश में सिंस 1994, so since 1994-1995 treatment is being provided through multi-drug therapy, right, multi-drug therapy. और इसी multi-drug therapy से ही लेप्रोसी को कंट्रोल किया जा सकता है. The target of the program was to bring down the leprosy prevalence rate below 1 per 10,000 of the population, which has been achieved by the state in the year 2005. Right? Also, a resolution has been taken to eradicate leprosy from the state till the year 2020. Right? और अगर हम वहीं पर देखें तो the country has achieved the target in 2005 and the number of patients per 10,000 population in March 2009 were 0.27. तो नेशनल लेवल पर जो पेशेंट्स थे वो कितने थे, 0.27, और मध्य प्रदेश में 2005 में कितने थे, 0.89. तो लेप्रोसी रेट इन द स्टेट इज 0.89 पर 10,000 पॉपुलेशन, राइट. और न्यू पेशेंट डिटेक्शन रेट इज 8.53 पर 1 लाख पॉपुलेशन. क्लियर. नेक्स्ट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, राइट. अब ये ब्लाइंडनेस डिसीजेस में कौन कौन सी आती है, बिकॉज ऑफ इंसिडेंट या इन्फेक्शन की वजह से अगर विजुअल इम्पैरिटी है या ब्लाइंडनेस है तो उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है. सो दिस नेशनल प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस वाज लॉन्च्ड इन 1976 एज अ 100% सेंट्री स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम. तो ये 100%
सेंट्रली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जो कि लॉन्च हुआ था कब, 1976 में, राइट। अब इसके गोल्स क्या है, टू रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस, और 1.49% जो 1986-9 में थी उसको 0.03 तक लाना। तो रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस लेस देन 0.03, जो कि 1986 में कितनी थी, 1.49%। ऑल्सो टू एस्टेब्लिश एन infrastructure and efficiency levels in the program to be able to cater new causes of blindness each year to prevent the future backlog. Then हो जाएगा यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगा। और इसके ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो ये हमने यहाँ पर क्या समझे थे, इसके ये गोल्स थे, राइट, ये गोल्स थे। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इजी है, जो आई केयर फैसिलिटीज है उनको इंप्रूव करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना है, साथ ही साथ इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट सेक्टर, सो दैट जो ब्लाइंडनेस है वो कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ क्या हो जाएगा, डीफनेस हो जाएगी। तो एक्सीडेंट की वजह से या फिर किसी अदर रीजन की वजह से जब जो हियरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती है और उससे रिलेटेड जो डिसीजेज हैं उनके क्योर के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। सो दिस नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस हैज बीन लॉन्च्ड इन 2006-7 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? So the objective of this program is to prevention of deafness caused by disease or injury, right? Medically, then also medically rehabilitation of persons of all age groups suffering from deafness. Also identification, right? Diagnosis and treatment of factors responsible for the deafness. Also to develop the institutional capacity for medical supplies and training personnel. Then क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमृत प्रोग्राम हो जाएगा, राइट? अब अमृत प्रोग्राम क्या है, सी जो ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं, जो ब्रांडेड ड्रग्स होती है वो बहुत ही क्या होती हैं, कॉस्टली होती हैं, राइट? और जो प्राइवेट मेडिकल्स होते हैं, प्राइवेट मेडिकल्स पर ये जो ब्रांडेड या जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं उनको हाई कॉस्ट पर क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, जिससे लो इनकम ग्रुप आर अनेबल टू परचेज द जेनरिक एज वेल एज ब्रांडेड ड्रग्स। इसीलिए गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अमृत प्रोग्राम। सो दिस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन नवंबर 2005 एंड अंडर दिस अमृत प्रोग्राम, राइट, अमृत प्रोग्राम जो अमृत स्टोर्स हैं वो क्या किए जाएंगे, ओपन किए जाएंगे to reduce the expenditure incurred by the patients for treatment of cancer and heart diseases, right? Heart diseases जो है अमृत स्टोर्स जो है ओपन किए जाएंगे, जहां पर इन डिसीजेस से रिलेटेड जो जेनरिक ड्रग्स हैं, राइट, यहां पर जो जेनरिक ड्रग्स हैं उनको डिस्काउंटेड प्राइस पर क्या किया जाएगा, सिटीजन को अवेलेबल कराया जाएगा। देन हो जाएगा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ये भी सिमिलरली क्या है, अमृत प्रोग्राम के समान ही है। दिस प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 1 जुलाई इन 2015 और इसके तहत भी जो प्रधानमंत्री जन औषधि जो स्टोर हैं वो क्या किए जाएंगे, ओपन किए जाएंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो जन औषधि स्टोर है, राइट, जो प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर हैं ये एक तरीके से लंप सम में क्या करेंगे, जो जेनरिक ड्रग्स हैं उनको परचेस करेंगे। सो द गवर्नमेंट विल मेक अवेलेबल हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन थ्रू जन औषधि स्टोर्स बाय कीपिंग द प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस। तो गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी जेनरिक ड्रग्स को और इन जन औषधि स्टोर्स से मार्केट प्राइस से लोअर प्राइस पर इनको क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अ टोटल ऑफ 263 जन औषधि केंद्रास हैव बीन ओपन्ड इन इंडिया, राइट। इसके फीचर क्या है,
इसके फीचर ये हैं कि इन जन औषधि स्टोर से जो जेनरिक मेडिसिन हैं उनको डिस्काउंटेड प्राइस पर जो है अवेलेबल कराया जाएगा, राइट। 35 करोड़, राइट, जो है अलोकेशन को क्या किया गया है, प्रपोज्ड किया गया है। ये थोड़ा यहाँ पर दिक्कत है, राइट। सो 35 करोड़, राइट, 35 करोड़ रुपीस का जो एलोकेशन है ये प्रपोज्ड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। Also private sector has also been partnered for the availability of generic medicines to remote area of the India. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर आयुष्मान भारत स्कीम, राइट, या प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा, जन आरोग्य योजना हो जाएगा, राइट। सो आयुष्मान भारत स्कीम या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज द मोस्ट फेमस एंड द लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड। इसको लॉन्च किया गया है 25 सितंबर 2018 को। तो ABY या आयुष्मान भारत स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 25 सितंबर 2018, राइट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू टेकल द चैलेंजेस रिलेटेड टू हेल्थ इन होलिस्टिक मैटर, राइट। और इस स्कीम्स के तहत इंडिया में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ओपन किया जाएगा और नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत जो 5 लाख रुपीस का क्या किया जाएगा, हेल्थ प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सो देयर आर 2 कंपोनेंट, द फर्स्ट इज अंडर PMJ जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, या जो करंटली CHC है, PSC है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी को या हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा और उनको हेल्थ एंड जो वेलनेस सेंटर हैं उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। आल्सो 5 लाख रुपीज़ का जो है हेल्थ कवर भी प्रोवाइड कराया जाएगा, राइट। तो इस स्कीम में 1.5 लाख जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनको अपग्रेड करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो है कन्वर्ट किया जाएगा। ऑल्सो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन जो स्कीम है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत जो है इंडिया में 5 लाख का जो है 5 लाख रुपीस का क्या किया जाएगा, यहाँ पर 5 लाख जो रुपीस हैं इसका हेल्थ कवर प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये जो हेल्थ कवर है ये पूरी की पूरी जो है फैमिली को ही क्या किया जाएगा, अवेलेबल कराया जाएगा। इस हेल्थ कवर में ये होगा कि अगर कोई भी पेशेंट जो है, कोई भी जो भी पेशेंट है, इफ ही होल्ड्स आयुष्मान भारत कार्ड, तो वह किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकता है और 5 लाख तक का जो एक्सपेंडिचर है वो बियर किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। आल्सो सर्टेन जो नोटिफाइड, राइट, नोटिफाइड जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें भी इस हेल्थ कवर को यूज किया जा सकता है, राइट। तो इसको ही मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा, राइट। तो जो इंडिया के एडोलेसेंट हैं उनके लिए यह प्रोग्राम क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। क्योंकि नाउ डेज हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, राइट, वो गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, आल्सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, इसीलिए उनके लिए नेशनल एडोलेसेंट जो हेल्थ प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है। सो दिस नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन 7 जनवरी इन 2014 और इस प्रोग्राम के तहत 10 to 19 ईयर्स एज ग्रुप के जो एडोलेसेंट हैं उनको हेल्थ फैसिलिटीज जो है अवेलेबल कराई जाएंगी, राइट। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स आर स्क्रीन्ड एट स्कूल, राइट, स्टूडेंट्स को स्कूल लेवल पर, ऑल्सो कॉलेज लेवल पर, राइट, कॉलेज स्कूल्स में, कॉलेजेस में उनको स्क्रीन किया जाएगा, राइट, और इससे उनमें जो भी डिसीजेज हैं उनको डिटेक्ट किया जाएगा, राइट। अब जब स्टूडेंट्स को स्क्रीन पर जो स्टूडेंट्स को स्कूल्स में जो हेल्थ कैंप्स होंगे उसमें जो डिसीजेज हैं वो डायग्नोस की जाएंगी और इसके जो 6 जो एरिया से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे उन स्टूडेंट्स में न्यूट्रिशन का लेवल कैसा है, राइट, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनका ठीक है कि नहीं, देन ड्रग एब्यूज तो नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस तो उनको नहीं है, मेंटल हेल्थ और इंजरी और वायलेंस के आधार पर उनको जो है स्क्रीन किया जाएगा। अगर कोई भी डायग्नोस, राइट, किसी डिसीज से हो जाता है तो उसको जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस
सेंटर में उसको क्या किया जाएगा, रिहेबिलिटेट किया जाएगा, राइट। साथ ही साथ जो पीयर टीचर हैं, राइट, जिनको क्या कहा जाता है, साथियास कहा जाता है, विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्कीम टू एडोलेसेंट्स एज पर द सोशल प्रोसेस, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द curative health programs of central government. In the upcoming lecture we will study the preventive health programs of central government, right. So we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.